आचार्य भक्त शिरोमणि आचार्य मानतुंग मुनि महाराज जी के द्वारा लिखित ऐसे स्तोत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म करने के लिए जो श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा का स्थान अगर योग्य है तब धर्म प्रारंभ होता है। मन दृढ़ और स्थिर हुए बिना विश्वास का स्थान योग्य नहीं बनता, क्योंकि देव का निर्णय किए बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। और इसलिए प्रारंभ हमें यहीं से करना है कि जो हमारे आत्मा भौतिक पदार्थ से प्रभावित होते होते संकटों में फंसती जा रही है और उसके कारण कभी कभी जड़ पदार्थ को लेके हम समृद्ध मानते हैं अपने को, लेकिन जब तक बाहरी संपदा रहेगी तब तक आत्मिक संपदा आपकी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि बाहर की संपदा भौतिक संपदा जो भी होती है वह हमें धर्म शांति अध्यात्म से दूर लेके जाती हैं। और इसलिए संसार में पहला हमें ऐसी आत्मा को जानना पड़ेगा जिनके पास राग द्वेष नहीं है, जिन्होंने दुख का पूरा विमोचन कर दिया है। और ऐसी आत्मा के पास जाने के बाद, जैसे मैंने कल बताया था, श्रद्धा की परिपक्वता और समर्पण की पूर्णता होने के बाद ही भक्त के हृदय में अनंत शक्ति का उद्घाटन हो जाता है। तो ऐसे भक्ति के रस को कल हमने विषय ज़्यादा दिया है, क्योंकि कल भूमिका बनाने में पूरा एक दिन क्लास अपना विषय में हो गया है। तो भी ये भी जानना है कि भक्ताम स्तोत्र, आज इसमें बहुत नए लोग आए हैं, क्योंकि भक्त अमर स्तोत्र, भक्त को अमर बनाने वाला स्तोत्र है ये। और भक्त हर जीव बन सकता है, आत्मा बन सकती है। और अमर उसको कहते हैं कि जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। ऐसे स्तोत्र यानी वह होता है कि भक्त के द्वारा अपने आराध्य प्रभु के गुणों का जो वर्णन करता है उसको स्तोत्र बोलते हैं। तो भक्तांब स्तोत्र ही मृत्युंजय स्तोत्र है। और इसी के कारण ये भक्त, भक्ति और भगवान
3 शब्द को वे बता कर आए थे। भक्त किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं और भगवान किनको कहते हैं। जो इष्ट देव की विशेष प्रकार से भक्ति करता है, इष्ट देव जिन्होंने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया, इष्ट देव जो 18 दोषों से रहित होते, वीतराग देव को ही इष्ट देव बोलते हैं। और ऐसे परमात्मा की भक्ति किया जाता है। और भक्ति की व्याख्या आचार्यों ने बताया है कि गुणेषु अनुराग भक्ति, अपनी आराध्य इष्ट देव के गुणों को जो अनुराग होता है उनके गुणों में, वही भक्ति होती है। और ऐसे भक्ति के रस से भक्त जितना भक्ति करेगा उतना मंद कषाई बनता है। और जितना मंद कषाय बनता है तो निश्चलपन निकल जाता है, यानी छल निकल जाता है, निश्चल बनता है। और ये कब होगा, भक्ति निष्काम होना चाहिए। जैन दर्शन में सकाम कोई भी कार्य नहीं होता। सकाम आ गया तो हमारे भगवान के जैन धर्म के रेंज से बाहर चले गए। क्योंकि अपेक्षा रख के धर्म किया ही नहीं जाता। जिसके पास अपेक्षा होती है वह व्यक्ति बोने के पहले फसल की इच्छा करता है। क्योंकि किसान को विश्वास है, मैंने जितना बीज बोया है, परिश्रम किया है, उतने फल मुझे मिलने वाला है। उसी तरह जैन दर्शन में भक्त होते हैं, भिखारी नहीं होते। भिखारी मांगता है, भक्त मांगता नहीं। इसलिए नहीं मांगता, वीतराग के सामने क्या मांगना। जिन्होंने सब छोड़ दिया है, नासा दृष्टि, आगे बताऊंगा एक एक शब्द को लेके, जिनको किसी की अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष। क्योंकि भगवान का ज्ञान, हमारा शब्द सुनने के लिए हम किसको कुछ बताना चाहते ना, पहला पूछते हमें क्या देंगे। हमारा ज्ञान सापेक्ष होता है और भगवान का ज्ञान निरपेक्ष होता है। और भगवान किसी से लगाव नहीं रखते, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन किसको कुछ नहीं कर सकते। प्रत्येक का कर्म और प्रत्येक का फल अपने अपने अनुसार मिलने वाला है। लेकिन भगवान आचार्य महाराज जी एक बार बता रहे थे, वीतराग भगवान नहीं देते, ऐसा न देते हैं बहुत, लेने का पावर अपने पास होना चाहिए। यानी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते समय, पूजन करते समय जो हमारे आत्मा में जो निर्मलता आती है, उसी के कारण कर्मों की निर्जरा होती है। और निर्जरा होने के कारण हमारा असाता साता में परिवर्तित होता है। और इसलिए समंतबद्ध महाराज जी ने रत्नकर श्रावकाचार्य में कहा है कि मनोकामना, 3 बातें बताइए जिनेंद्र भगवान के पूजन करने से। श्रावक के लिए आचार्य समंतबद्ध महाराज बताते कि दुख हरणम कामदुहि कामदाहिनी। आचार्य कहते जिनेंद्र भगवान की पूजन करने वाला व्यक्ति को 3 बातें मिलती है। दुख का नाश होता है, मनोकामना पूर्ण होती है और विषय वासना कम होती है। जब विषय वासना कम हो गई तो हमारी आत्मा शुद्धता की ओर चली गई। जैसे हम शुद्धता की ओर चले गए तो हमारे कर्मों की निर्जरा हो गई। जैसी जैसी निर्जरा हो जाएगी तो हमारे जो असाता के जो कर्म थे वो सब साता में परिवर्तित हो जाते। इसीलिए बिन मांगे मोती मिले।
मांगने के बाद भीख भी नहीं मिलता। तो ऐसे निष्काम भक्ति जब करता है तब कार्य होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से आत्मशक्ति केंद्रित हो जाती है। हमारी जो शक्ति है सब जगह बढ़ती जाती है, लेकिन शक्ति को अगर केंद्रित करना है तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से आत्मशक्ति केंद्रित हो जाती है। और आत्मशक्ति केंद्रित होते ही सुषुप्त भाग्य क्या होता है, जग उठता है। जो हमारा भाग्य है वो क्या होता है, सुषुप्त भाग्य जाग उठता है। और इसीलिए कहा गया है कि जैन दर्शन में कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही आत्मविशुद्धि के लिए कारण है। और इसलिए ऐसे भक्ति का प्रयोग ही भक्ति योग होता है। और इसीलिए उसमें अद्भुत शक्ति है, महिमा अचिंत है और अकथनीय है। लेकिन कब होगा, जब संपूर्ण हमारा समर्पण हो, स्वार्पण, यानी अपना जब समर्पण होता है तब जाकर इसमें काम होता है। और बाकी का विषय हमने बताया था, क्योंकि आगे का क्योंकि ऐसे ही होगा तो बहुत समय लगेगा। और अंत में कल बताया था भक्तांब स्तोत्र का एक एक शब्द भी मंत्र का काम करता है। इसके लिए कल बताए थे मंत्र शक्ति की खानी है, ये खजाना निधान जिसको बोलते हैं। क्योंकि इसका प्रत्येक काव्य एक स्वयं स्वतंत्र मंत्र है। तो इसके लिए कल बताए थे 4 लाइन में 4 शब्द आएंगे, म, न, त और र। 4 और पहले क्या बताया था, प्रत्येक 4 पंक्तियों में कितने अक्षर रहेंगे, 56 अक्षर रहेंगे। और कितनी भक्तांबर स्तोत्र में लाइन है, 192। तो उसके अनुसार हिसाब करके लेना कि इस तरह तो प्रत्येक शब्द, प्रत्येक 4 लाइन में 4 शब्द यही बताते कि मनत्राने मंत्र, मनाने मन होता है, त्राने रक्षा करना। जो मन की विषय वासना कषाय से रक्षा करते उसको मंत्र बोलते हैं। तो ऐसे भक्तांब स्तोत्र का एक एक शब्द मंत्र का काम करता है। तो मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे, विषय जैसे आगे आता जाएगा। तो पहला अपने को मंगलाचरण करना है। मंगलाचरण में मंगलाचरण और प्रतिज्ञा अपने को दोनों आज, क्योंकि कल पूर्ण एक भी नहीं हुआ था, क्योंकि अपने को ये होने के बाद दूसरा विषय भी लेना है। लेकिन ये भक्तांब स्तोत्र लेने का यही लक्ष्य था कि श्रद्धा बने बिना प्रवचन सुनने के, जिनवाने सुनने के पात्र नहीं बनते। तो प्रत्येक व्यक्ति पात्र बने, आस्था का स्थान बने। जब तक आस्था का स्थान नहीं बनता तब तक रास्ता संसार से बाहर निकलने वाला नहीं मिल पाता। तो जो हमारे आराध्य है, पहला उनके प्रति हमारे आस्था बने, क्योंकि हर जीव का लक्ष्य यही है कि वंदे तद्गुण लब्धे, कि हम उनके गुणों की वंदना करके उन गुणों को प्राप्त करना चाहते। इसका अर्थ यही है कि मैं आप जैसे बनना चाहता हूँ और इसी भाव को लेकर अपने के पाठ करना है। हम उच्चारण करेंगे। आप भी पहले से आप सब पढ़ते भी हैं, लेकिन आज सामने शास्त्र जो रखा है उसमें देखकर बोलेंगे। सबको आता है, मुझे भी पता है, और मुझे भी पता है, मुझे भी आता है, लेकिन मैं भी देखकर बोलूँगा, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ को लेके
स श स श स श शब्द एक नहीं बोला मैंने, स भी बोला, श भी बोला, श भी बोला। षटकोण का भी श होता है, शक्कर का भी श होता है। स किसका स आप मुझे आप पता नहीं किसको बोलते, तो इसीलिए उसको देख के बोलेंगे। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुत्योतकं दलित पापतमो वितानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्बुद्धबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रेर्जगत्रिचयतीतहरेरुदारे स्तोसे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् पढ़ेंगे भक्ताम, बोलेंगे एक साथ। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुत्योतकं दलित पापतमो सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा यशस्तुतः सकलवाङ्मय पूर्व संस्कारवश तीसरी लाइन उठती नहीं। तीसरी लाइन में क्या किया जाता है? उठाया जाता है। आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि पहले का अभ्यास होता है, वहीं वहीं गाड़ी जाती है। तो आचार्य मंगलाचरण में करते हुए और भक्तांब स्तोत्र की प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम। एक एक शब्द को समझेंगे कि भक्त अमर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम। भक्त जैसे अभी बताकर आए थे, जो इष्ट देव की विशेष प्रकार से भक्ति करता है उसको भक्त कहते हैं। और इष्ट देव यानी वीतराग देव,
ऐसे वे इष्ट देव की भक्ति करने वाले जो अमर अर्थात देव है, वे नत क्या करते रहते कि सदा झुके हुए रहते, प्रणत यानी विशेष रूप से झुके हुए और भाव विभोर होकर नतमस्तक होते हुए, जब ये प्रसंग आता है नीचे झुकते ही नतमस्तक होते ही उनकी जो मुकुटमणियाँ हैं, ऐसी मुकुटों की मणि का अर्थ है चंद्रकांत तुल्य जो मणि होती हैं, वे प्रणाम करते समय कि उस मणियों की कांति के कारण उन्होंने क्या किया, उद्योतकम यानी उद्योत को करने वाला ने, उद ने जो उद्दित यानी सिद्ध हुआ है, ऐसे प्रकाशमान प्रकाशक जिन्होंने जिनके मुकुट के मणियों के द्वारा क्या हो गया है, प्रकाश हो गया है, ऐसे वे ये दृश्य बताते हुए कहते दलित पाप तमोवितानाम, दलित पाप यानी पाप रूपी अंधकार के विस्तार के समूह को उन्होंने क्या किया है, नाश किया है। यहाँ अंधकार पाप के लिए बताया है, यानी भगवान के दर्शन करते समय उस मुकुटमणि के जो प्रकाश है, उसी तरह जो नतमस्तक होता है उसका पाप का भी नाश होता है। और ऐसे करते हुए पाप तमोदाने पाप रूपे अंधकार के समूह को नाश करने वाला कौन, जिनपाद युग, ऐसे कौन है वे, विशेष रूप से बताया कि ऐसे जिनेंद्र भगवान के पाद है जिनके चरण कमलों को नमस्कार करने के बाद क्या होता है, पाप रूपी अंधकार नष्ट होता है। और वह नष्ट होने के कारण वे आगे बताते हैं कि ऐसे कब मिला हमें, युगादो, युग के आदि में। तो युग शब्द जो आता है लौकिक भाषा में इसको युग शब्द से सत्य बोलते हैं, कली आदि चार परिणामों के द्वारा बताया जाता है। लेकिन जैन खगोल ज्योतिष जो 5 वर्ष के समय को युग की संज्ञा देते हैं, लेकिन यहाँ जो युग शब्द है वह वर्तमान के जो अवसर्पिणी काल चल रहा है, ऐसे काल का तीसरा कौन सा काल है वो, सुकमा दुकमा। तो नाम की ओर और अंतिम भाग यानी तीसरे काल के अंतिम भाग और चौथे काल का प्रारंभ, ऐसे समय यानी ऐसे युग प्रथम ऋषभ देव के हुए हैं। और उनके लिए मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ, भवजले पतिताम जनानाम, यानी इस भव यानी संसार, संसार रूपी सागर में जो हम संसार यानी कौन सा लेना, जन्म जरा मरण रूप जो व्यक्ति करता है। क्योंकि सर्वार सिद्धि में संसार की व्याख्या दिया है, जन्म मरण को ही संसार कहते हैं। क्योंकि संसार में दो यानी विश्व में यानी संसार में दो आत्मा है, संसारी मुक्ताश्च। तो संसारी कौन होता है, जो जन्म जरा मृत्यु को प्राप्त करता है वो संसारी होता है। और जो संसार से जो मुक्त हो गया उसको मुक्तात्मा बोलते हैं। तो ऐसे जन्म जरा रूपी संसार में जो अनादिकाल से क्या करा है, पतताम
पढ़े हैं, पढ़ते जा रहे हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए क्या किया? आलम्बनम, उन्होंने आलम्बन दिया, आधार दिया। ऐसे जिन्हें के कमल, चरण कमलों को मैं क्या करता हूँ? प्रणामम। कैसे करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। कैसे नमस्कार? क्यों? यहाँ सम्यक शब्द आया है। नमस्कार सब करते, लेकिन कौन सा नमस्कार होना चाहिए? सम्यक प्रणम। सम्यक यानी वह होता है कि जो भक्ति पूर्वक मन वचन काय के प्रणिधान पूर्वक ही प्रणाम होता है। मन भी वहाँ होना चाहिए, वचन भी होना चाहिए और काय भी होना चाहिए। हमारा मन बाहर है या घर में है और हम पहुँचे जिन मंदिर में, तो हमारा, क्योंकि छड़ाकार क्या कहते? नमो त्रियोग संहार के। मैं क्या करता हूँ? वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करता हूँ। कैसे करता हूँ? और इस भाव में किसी को नहीं संभालना। किसको संभालना? मन वचन काय को संभालना। क्योंकि काय वांग मन कर्म योग, ये तीनों को संभालना है। आप जिसको संभालना है उसको नहीं संभाल पा रहे, और जिसको नहीं संभालना है उसको संभाल रहे। जिसकी गारंटी नहीं उनको संभाल रहे। और कभी कभी नए कपड़े पहनते तो भी संभालते रहते, देख के बैठते, उसको भी संभालते। पैसा भी संभालते, परिग्रह संभालते, संसार को संभालते। संसार संभालेगा क्या? नहीं संभालेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि नमस्कार कब होता है? मन वचन काय भक्ति पूर्वक, जितना विनय उतनी कर्मों की निर्जरा। इसीलिए आचार्य मूलाचार में कहते विनय मोक्ष द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। इसलिए देखो, आप पूजन करने से पहले विनय पाठ बोलते। क्यों बोलते मालूम है? क्योंकि विनय पाठ बोलने से जिनकी हम आराधना करते हैं उनके प्रति आस्था, हमारी भक्ति की भूमिका तैयार हो जाते। जैसे खेत में बोना है तो पहला खेत को क्या करना पड़ता है? समतल बनाना पड़ता है, अच्छा बनाना पड़ता है, तब जाकर बीज का वपन किया जाता है। उसी तरह विनय पाठ के द्वारा हमारी पूजन करने की भूमिका बन जाती है, और एक एक अर्घ के पीछे कर्मों की निर्जरा होती। तो इसीलिए मन वचन का भगवान देखते नहीं कौन विनय करता नहीं करता, अपने अपने भावों पे। जैन धर्म भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। आपकी भावना ही कितनी उज्ज्वल हो गई, इसी के द्वारा कार्य अपना होता है। तो ऐसे वे सम्यक प्रणम, ऐसे मन वचन काय पूर्वक क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। और इसी के कारण प्रणाम अहम अपि, मैं भी क्या करता हूँ? तम प्रथमम जिनेन्द्र, उन प्रथम तीर्थंकर की क्या करता हूँ मैं? अब आगे के इसमें बताया किल स्तोसे, अवश्य मैं स्तुति करूँगा। और वे जो, कौन सी स्तुति करूँगा? जो सकल वाङ्मय तत्वबोधात, यानी सकल वाङ्मय तत्व यानी समस्त शास्त्र के तत्व ज्ञान से। यहाँ वाङ्मय जो अर्थात शास्त्र और उससे उत्पन्न हुआ तत्वबोध, तत्वरूपी बोध यानी तत्व ज्ञान। और ऐसे तत्व ज्ञान से जो युक्त है, ऐसे शास्त्र से जो युक्त है, ऐसे उद्भूत बुद्धि पटु भी ऐसे उत्पन्न हुई है, ऐसे बुद्धि के कारण चतुर। तो यहाँ जो शब्द आया है
उद्भूत यानी उत्पन्न हुई, और बुद्धि से पटु यानी चतुर, ऐसे वे बुद्धि के कारण चतुर, ऐसे सुरलोकनाथ थे। तो सुर यानी लोकनाथ यानी देवेंद्र के द्वारा, ऐसे मैं उस महान देवेंद्र का जगत त्रितय चित्त हरे यानी त्रिभुवन को मनोहरी, प्रत्येक को मन को हरण करने वाले स्तुति में यहाँ क्या करता हूँ, करूँगा। प्रारंभ नहीं किया, अभी सिर्फ भूमिका बनाया जा रहा है। मुझे लगता है छठवें की क्या 5वें के 6वें में प्रारंभ हुआ है भगवान की स्तुति, उसके पहला भूमिका बनाया जा रहा है। और बताते बताते मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं अबोध हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लघुता प्रकट करने के बाद भगवान की स्तुति अभी प्रारंभ नहीं किया जा रहा है। जैसे प्रवचन करने से पहले हमें भूमिका बनाना पड़ता है, वैसे भगवान के स्तोत्र के स्तुति करने के लिए भूमिका बनाई जा रही है। क्योंकि मैं जो स्तुति कर रहा हूँ वह जगत त्रिचित्त हरे त्रिभुवन मनोहरी होगा, और उदार स्तोत्र यानी महान स्तुतियों से अच्छी तरह से वंदित हुए थे। ऐसे करके एक एक शब्द को आपके सामने हमने रखा। अब यहाँ इसी विषय को लेके अब और विषय जानेंगे कि आचार्य मानतुंग मुनि महाराज जी ने आदिनाथ भगवान के युगल ऐसे चरण कमलों को नमस्कार मैं क्यों किया और मेरा नमस्कार करने का लक्ष्य क्या है, ये पूरी बातें, और ये भी बताया कि आपके पहले भक्त कौन हैं, आपकी वंदना कौन करते हैं। तो इसको बताकर 3 विशेषण स्पष्ट किया है इसमें कि प्रथम उन्होंने नतमस्तक भक्त देवों को श्री चरणों में नमस्कार करते हुए दर्शाया। भक्तामृत स्तोत्र में जिनेंद्र भगवान को कौन नमस्कार कर रहे, भक्ताम्र प्रणत मौली मणि प्रभाना, यानी देवों के द्वारा पहला क्या बताया, उनके चरणों में नमस्कार करते हुए बताए। और ऐसे दर्शन करते समय उनके द्वारा जो मुकुटमणियों की कांति इतनी अधिक जगमाने लगती है कि एक प्रकार का आलोक प्रकाश चतुर्विध सब दिशाओं में फैल जाता है। और ऐसे जिनेश्वर उसी समय जब वो नतमस्तक हो जाते तो भगवान के नाखून के ऊपर वह किरण उनकी पड़ती है, और वो पहला इनका मुकुटों की मणियों की कांति, और वह कहाँ पड़ती है, भगवान के चरणों में नखों के ऊपर, और नख प्रकाश से के परावर्तन होता है। तो वो प्रकाश वहाँ पड़ गया और वहाँ से प्रकाश परावर्तन करके अद्भुत ऐसा तेजोमय वातावरण, पहला तो चमक थी, भगवान के नखों में भी चमक थी, ये चमक वहाँ गिरी और वहाँ की चमक और उठ गई। तो इस तरह वातावरण कैसा बन गया, एकदम ऐसा तेजोमय वातावरण निर्माण हो गया कि ऐसे जिनेश्वर देव के सानिध्य में कितने होते, 1 कोटि देवता निरंतर उनकी सेवा भक्ति करते रहते। 1-2 नहीं, देव कितने, 1 कोटि देव उनके चरणों में निरंतर रहते। और यहाँ भक्त देवों से तात्पर्य इसी कोटि देवों से है, और ये भी है कि उनके कारण ये विनयपूर्वक नमस्कार करने का ये पहला कारण बताया। और दूसरा ये बताया कि श्री चरण
किसके कारण है? जिनेंद्र भगवान के चरण युगल पाप तिमिर यानी पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। भगवान के चरणों में जाते ही हमारा पाप नाश होता है। इसका उदाहरण कल बताकर आए कि कैसे अनंत काल के कर्म भी भगवान के चरणों में जाने के बाद नष्ट होते। इसलिए कल उदाहरण बताया नहीं था, बताया, मैं बताता हूँ कि आचार्य बताते, कुमुद चंद्र आचार्य कल्याण मंदिर स्तोत्र में, भगवान आपके चरणों में आने वालों का कितनी कर्मों की निर्जरा होती है, कैसी होती है। तो उदाहरण बताया है कि चंदन का वन है और चंदन के वन में चंदन के बड़े बड़े वृक्ष हैं और ऐसे वृक्षों को लिपटे हुए बड़े बड़े सर्प है और ऐसे सर्प है कि जिनकी जीवाएं बाहर आ गई है, जिनकी आंखें लाल लाल है और ऐसे सर्प को देखने के बाद व्यक्ति मूर्छित हो जाएगा। ऐसे भयानक सर्प भी एक मोर का आवाज़ सुनते ही क्या हो जाते? ढीले पड़ जाते। ऐसे लपट के बैठे हैं कि उनको कोई नहीं निकल सकता। लेकिन ऐसे सर्प भी मोर का आवाज़ सुनते ही क्या होते? आचार्य कहते ढीले हो जाते हैं, नहीं ढीले होकर नीचे गिर जाते। उसी तरह भगवान के चरणों में जाते हमारे अनंत काल के कर्म भी ढीले हो जाते और नष्ट हो जाते। इतना महत्व है जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन का। ये हमारा भाव इतना पुण्य से मिला है कि इसका हम शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। और ये भी याद रखना, जैन कुल में जन्म होना और जिनेंद्र भगवान के भक्त बनना भगवान बनने का लक्ष्य ही निश्चित से बन जाना। क्योंकि हमारे भगवान अपने भक्तों को कभी भक्त के रूप में नहीं देखना चाहते। हमारे भगवानों ने ये नहीं कहा कि मेरे शरण में आकर बैठो, मैं आशीर्वाद देता रहूँगा। नहीं, आपको भी क्या बनना है? मेरे जैसे बनना है। इसलिए जैन धर्म में देवों की संख्या सीमित नहीं बताया, अनंत बताया। क्यों बताया? अनंत कहने से आप भी सब उसमें आ जाएंगे, और सीमित कहेंगे तो इसका मतलब है अंतिम मरने दम तक आपको भक्ति रहना पड़ेगा। तो ऐसे इसीलिए उन जैसे बनने का लक्ष्य, और ये कब होगा? जब उनके हम चरणों में जाएंगे और पाप रूपी तिमिर, पाप रूपी, क्योंकि नमस्कार करते समय क्या होता है? हृदय में स्थित जो पाप रूपी अंधकार है वह पलायन हो जाता है। कैसे जाता है? आचार्य आगे बताएंगे। तो मन को पवित्र करने के लिए जन चरण की सेवा के समान अन्य कोई सुंदर सुलभ संसार में साधन है ही नहीं। अगर हमें हमारे मन को पवित्र बनाना है तो कब बनेगा? जिन चरण की के जो उनके चरणों की सेवा करता है, पूजा करता है, उसी का होगा। और इसके अलावा जाना ज़्यादा तप त्याग नहीं होता। तो इतना तो करो, इससे भी हमारा काम आगे बढ़ सकता है। और तीसरा कारण बताया कि आपके चरण कमल
में आने से क्या होता है? तो आपके चरण युगल संसार रूपी सागर में डूबने वाले प्राणियों के लिए क्या कहा? आलंबन रूप है। भवजले पतिताम जनानाम। मैं जब महाराष्ट्र में था, दक्षिण में, तब मैंने सुना था आचार्य महाराज जी ने, विद्यासागर महाराज जी ने एक दिन प्रवचन किए थे, और प्रवचन का विषय क्या था? भवजले पतिताम जनानाम। इस शब्द के ऊपर पूरा एक प्रवचन गुरु महाराज ने किए थे। यानी संसार रूपी इस महासागर में डूबने वालों के लिए आप आलंबन हैं। तो जैन धर्म, देवगुरु शास्त्र, ये आलंबन कैसे है? तो 1 घंटा आचार्य महाराज ने इसके ऊपर प्रवचन किए थे। क्योंकि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक जिनेंद्र भगवान के चरण में शरण में जाते हैं तो उनका किसी प्रकार का भी भव भ्रमण का भय नहीं रहता। कौन सा? भव भ्रमण का उनको भय नहीं रहता। क्योंकि इसलिए नहीं रहता क्योंकि उनके चरण युगल भवसागर को पार करने के लिए सुदृढ़ ऐसे सुंदर नौका रूप है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है, और सम्यक दृष्टि सप्त भय विपमुक्का। क्या कहा है? कि 7 भयों से मुक्त रहता है। अरे इसलिए उसके संसार से वो भयभीत नहीं होता, क्योंकि भव भ्रमण वो कहता है हमें ज़्यादा है ही नहीं, इसलिए वो प्रभावित नहीं होता। और इसका आश्रय लेने वाला वो भक्तजन संसार समुद्र को सरलता से पार कर जाते, और वे अंत में अक्षय अनंत सुखों के क्या बन जाते? अधिकारी नियम से बन जाते। और इसीलिए आचार्य ये बता के हमें सावधान करते हैं कि ऐसे उनके चरणों में जाने के बाद यहाँ एक नियम है कि भक्ति से जब नित्य हम नमस्कार करते तो भी हमारी गिनती जिनेंद्र देव को जो प्रणाम करते देव, ऐसे भक्ति से वो नित्य नमस्कार करते हैं, सदा प्रणाम करते रहते। और तो फिर भी हमारी गति क्या हो जाएगी? हम तो अष्टमी चतुर्दशी को मंदिर आते हैं, और कभी कभी अभिषेक का भी नियम है हमारा। कब का है? अष्टमी चतुर्दशी का नियम है। और कई लोगों का महावीर जयंती और निर्वाण दिवस 2 दिन का है नियम। और ये यहाँ तो कहते कि सदा मेस्तु भवे भवे, और हम तो हमारा डेट फिक्स किया है। तो इसीलिए नित्य नमस्कार होना चाहिए, तब जाकर, क्योंकि हम जैसे संसार से भयभीत जो आत्मा है उनका क्या हो जाएगा? तो इसीलिए आदिनाथ भगवान के चरण कमलों को सम्यक प्रकार नमस्कार करते हुए यहाँ आचार्य कहते हैं, इसका अर्थ यही है, महाजनो एन गतः स पंथा। नियम है महान पुरुषों की अनुकरण अपने को करना ही है, और महान पुरुष अपने को मोक्ष मार्ग खोजना नहीं। नया मार्ग जंगल में ढूंढने के लिए पसीना आता है। जंगल में से कभी कभी हमारा विहार होता है, हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे जंगल में हम फंस गए कि रास्ता ही पता नहीं पड़ता। कोई ने आवाज़ दी, किसी को आवाज़ दी तो कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि पगडंडी कहाँ की पगडंडी कहाँ जा रही है पता नहीं पड़ता। और ऐसे कहीं घंटों तक वही घूमना पड़ता है। बाद में सूर्य अस्त होने की ओर देखने के बाद पता पड़ता है ये पश्चिम है, अब हमें पूर्व की ओर जाना है। ऐसे करके बाद में कभी कभी जंगल में रहना पड़ा, क्योंकि मार्ग मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि मालूम ही नहीं था।
लेकिन मोक्ष मार्ग एक हमारा ऐसा है कि आचार्य कहते हैं सन्मार्ग मिला है हमें। और सन्मार्ग किसको कहते? कि महान पुरुषों के द्वारा खोजे हुए मार्ग को सन्मार्ग कहते। इसलिए आचार्य 8 अंग में पहला शब्द रखते हैं संबंध भद्र महाराज कि इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यच चान्यता इत्य कंपाय सन्मार्गे संशया रुचि। यानी ऐसे सन्मार्ग हमें मिला है, हमें खोजने की जरूरत नहीं। और ऐसे भगवान को नमस्कार करते हुए आचार्य ये कहते कि उस तत्व ज्ञान के द्वारा ये स्वर्ग के जो इंद्रों के द्वारा और जो तत्व सर्व शास्त्रों के तत्व ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि के कारण जो चतुर है, ऐसे स्वर्गों के इंद्र उन्हीं के द्वारा भी क्या हो जाएगा? त्रिभुवन मनोहरी, यानी 3 भुवन के प्रत्येक जीव के चित्त को मन को हरण करने वाला ये क्या है? महान स्तुतियों से अच्छी तरह से ये वंदित है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसी स्तुति मैं यहाँ कर रहा हूँ और इसी भाव को लेके अपने को बहुत भक्ति के साथ इसको पढ़ना है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर संशोधन भक्तांबर स्तोत्र में इतना हुआ है कि जिसके पास श्रद्धा नहीं है विदेश में भी भक्तांबर स्तोत्र के ऊपर PhD किया और कई विदेशी डॉक्टर इस भक्तांबर के कई छंदों के उपयोग से कई लोगों की बीमारियां ठीक कर रहे। और यहाँ तक बताया, मैंने एक लेख पढ़ा था, एक बच्ची का आवाज़ बंद हुआ था तो उसको 21 दिन का कोर्स बताया, लेकिन वो बच्ची बोलते बोलते 17वें दिन उसका आवाज़ खुल गया। तो ये जिसके पास श्रद्धा नहीं वो भक्तांबर के शब्द का उच्चारण करके भी जब उनका काम हो रहा है, तो हम तो श्रद्धा वाले हैं, तो हमें शारीरिक बीमारी की चिंता नहीं करना, आत्मिक बीमारी जो हमारे अनादिकाल की है उसको मिटाने का काम करना है। और इसी भक्ति के भाव से ही अपने को क्या करना है? ये पाठ करना है। तो आचार्य यहाँ इस भक्तांबर स्तोत्र की रचना के समय आचार्य यही कहते कि मैं इसकी रचना करने का मेरा लक्ष्य यही है कि जैसे लोग कहते हैं कि जंजीरों के द्वारा जकड़ाया गया था शरीर जिनका, ऐसे वे आचार्य मानतुं अंधकार पुनः से पाताल तुल्य, ऐसे काल कोठरी में समासीन अपने इष्ट देव की क्या करते? स्तोत्र की रचना करते हैं। और उस समय उनके जो भाव थे उसी के कारण मन वचन काय की प्रणिधान पूर्वक उन्होंने जो नमस्कार किया था, तो एक एक स्तोत्र की रचना छंद की करते गए और बेड़ियाँ टूटती गई। तो हमारी भी अनंत काल की कर्मों की जो बेड़ियाँ हैं वही तोड़ने का अपना इसमें लक्ष्य बनाना है। और इसी लक्ष्य को लेके हमें इसलिए करना है कि हमें भौतिक किसी कार्य के लिए इसकी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिनागमों में स्पष्ट कहते हैं कि मंगल रूप अरिहंत परमेष्टि है, सिद्ध भगवान मंगल रूप है और परम पद में स्थित ऐसे साधु वे भी मंगल स्वरूप है। और केवली जिनेश्वर के द्वारा प्रणीत जो धर्म है वह महामंगलमय है, किंतु उनके प्रति किए हुए जो भाव हमारे है, जो नमस्कार है, वही महामांगलिक है। तो हम हमारे दर्शन के समय विशुद्धि बढ़ाए
और भगवान को सुबह जब आप शाम को सोते हैं उसी वक्त भाव करना कि मुझे सुबह क्या करना है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना है। तब से आपके कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। और सुबह होते ही पहला आपको सौभाग्य मानना है, आज का दिन मुझे देखने को मिल गया। आचार्यों ने कहा है एक एक दिन, एक एक समय हमारा सदुपयोग में जाए। इसलिए हमने कलश स्थापना के दिन कहा था, हमें दिन नहीं काटना है, कर्म काटना है। हमारा लक्ष्य यही बने। और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म का पात्र बन सकता है। और कब बनेगा कि जब जिनेंद्र भगवान के प्रति विश्वास, जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धान, जिनेंद्र भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धान, आस्था जब बनेगी तो आप कर्म निर्जरा के पात्र बनेंगे। क्योंकि सम्यक दृष्टि ही कर्म निर्जरा का पात्र है। जैनत्व आने के बाद ही कर्म निर्जरा का पात्र है। इसलिए पात्र है क्योंकि जैनत्व उसके पास आता है जो वीतराग पर विश्वास रखता है। वीतराग पर विश्वास है तो नियम से जैनत्व है, और जैनत्व है तो नियम से हमारे पास सम्यक दर्शन है। और जैनत्व के लिए सम्यक दर्शन आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। और हमें पहला पात्र बने और यहीं से हमारा जीवन प्रारंभ हो जाए। और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में यही लक्ष्य रखना कि सो हम, क्या सो हम, वह मैं हूँ। कौन? वह मैं हूँ। स अहम, सह जो है सामने, मैं हूँ। क्योंकि आचार्य समाधि शतक में कहते हैं कि सोहम का अभ्यास करते जाओ। हमारे आत्मा के ऊपर जो बुरे संस्कार है, हमारे आत्मा के ऊपर विषय विषयों को जो संस्कार है उसको निकालना है। तो उनका दृढ़ संस्कार अगर पढ़ेंगे तो किसके द्वारा पढ़ेंगे? सो हम, कि वह मैं हूँ जिनके मैं दर्शन कर रहा हूँ, वह मैं हूँ। मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। और इसीलिए मानतों का आचार्य कहते हैं कि आप वंदना इसलिए करना कि उन जैसे बनने का लक्ष्य बनाना, और इसी भाव से भक्ति करना कि जिसके द्वारा हमारा कार्य हो सकता है। समय आपका हो गया। पाठ करेंगे आज का, बोलेंगे एक साथ देख के। भक्तामर प्रण माली मने प्रभाना मुक्त्योतकं दलित पापपमो सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वनं भवजले पततां जनाना यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबो दुद्बुद बुद्धि पटुबे सुरलो स्तोत्रे जगत्रितय चित्तरे रुदारे स्तोसे किलात्मपितं प्रथमं जिनेन्द्र।